कैंसर, यह शब्द कितना भयावह है ना। सुनते ही रूह कांप जाती है। न जाने कितनों का घर राख में मिला दिया है, आदमी को तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है। सिर्फ जान ही न ले जाता बल्कि कहीं का नहीं छोड़ता है। यह हाल ही में इरफान खान और ऋषि कपूर को लूट के आ रहा है, और अब मुझे। मेरी उम्र करीब 15 वर्ष है। मेरे कुछ साथी शिखर, गुटखा, खैनी सब कुछ चबाते हैं और सब कुछ खाने पीने के बावजूद भी स्वस्थ, मस्तमौला और बेफिक्र इंसान है। पर मैं तो ये सब चीज़ों से दूर था, पर इसके बावजूद भी हमी को ये तो ऊपर वाले ने भी ठीक नहीं किया। अब गले फाड़ फाड़ के चिल्लाऊं, कोई फ़ायदा नहीं। अब लाख अंदर ही अंदर रोऊं, क्या होने वाला है। या अब मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखा लूं, फिर भी क्या फ़ायदा। कुछ नहीं होने वाला है मेरा। पर सब कुछ हार जाने के बाद मुझे खुद पे और थोड़े चमत्कार पे भरोसा था। तो मैं रोज़ सवेरे उठता और योग करता, अनुलोम विलोम, सारे आसन और प्राणायाम करता, क्योंकि मैंने सुना था रामदेव बाबा को कि योग और आयुर्वेद ही जो कैंसर जैसे बीमारी को ख़त्म कर सकता है। और इस तरह से मैं सारी बातों को स्वीकार करते गया। इतना ही नहीं, राह चलते मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, प्रार्थना करते इस विश्वास से कि कहीं न कहीं, कभी न कभी मेरी दुआ कबूल हो जाए। अब मेरे पास कम समय था। फिर मैं सोचता कि इतनी कम उम्र में मुझे कैंसर कैसे हो सकता है। ये सच नहीं हो सकता। फिर मैं एक जगह सुना कि कम उम्र वाले आदमी को भी कैंसर हो सकती है। तब मुझे एहसास आया कि इतनी कम उम्र में मैं मर जाऊंगा। मेरा प्यार, मोहब्बत, सारा कुछ अधूरा रह जाएगा। तब मैं सवाल करता ईश्वर से कि इस अधूरे ज़िंदगी का क्या मतलब। अगर किसी को ज़िंदगी मिली है तो पूरी मिलनी चाहिए। तो फिर कहीं पढ़ा था मैं कि जो ईश्वर को सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसे ईश्वर जल्दी ऊपर बुला लेते हैं। फिर मैं अपने आप से सवाल करता कि क्या मैं उतना अच्छा हूँ जो ईश्वर को पसंद आ गया हूँ। और मैं सहमा सहमा सा जीने लगा। एक दिन मेरी दादी की तबीयत खराब होती है। बाद में पता चलता है कि उसे कैंसर है, और उसके कैंसर होने का कारण भली भांति समझ में आया, और मेरी दादी कुछ दिनों के बाद चल बसी। और अब एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ती है। मुझे पहले ही पता चल चुका था कि अब मैं गया। फिर मैं लाख दुआएं की, सभी देवताओं को प्रणाम किया, सभी से प्रार्थना की। फिर डॉक्टर ने बिना कुछ बोले दवाई दी। तब जाके लगा सब कुछ ठीक है। पर मन में लगा रहा कि डॉक्टर ने उस प्रकार से, मतलब ज़्यादा गहराई से जांच नहीं की। इस वजह से वह जान नहीं पाया कि मुझे कैंसर है। जब कभी भी मैं सिनेमा देखने जाता तो कैंसर के एडवर्टाइजमेंट से शुरू होता तो मुझे बड़ा डिस्टर्बेंस फील होता। मैं एक बार जो सर नीचे करता स्क्रीन से तो दोबारा ख़त्म होने के बाद ही सर उठाता। पर कैंसर की प्रचार का पहला लाइन कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं दिन भर गूंजता, और मेरे बगल वाले सीट पर बैठा आदमी मस्ती से एक साइड गुटखा चबा रहा है तो दूसरे साइड बेफिक्री से सिगरेट फूंक रहा है। जब कभी मैं टीवी देखने बैठता, कैंसर पर बातें चल रही है। अगर चैनल बदलता तो देखता कि इस फिल्म में हीरोइन को कैंसर हो रखा है और वह कैंसर की बीमारी
न तो सही से जी रही है, न तो सही से मर रही है। यह उसका जूझना तड़पना मुझे सहा नहीं जाता। मैं फ़ौरन टीवी बंद कर देता। फिल्म अधूरा ही रह जाता, क्योंकि ये सब बातें न मुझ में फेस करने की क्षमता थी और न किसी से शेयर करने की हिम्मत थी। एक बहुत ही हास्य की बात है कि मेरे दोस्त लोग गुटखा फाड़ के मुंह में डालते और ऊपर का चित्र देखते हुए गुटखा से भरी आवाज़ में कहते, गुटखा से कैंसर होता है, लेकिन तब होता है जब तुम इसको घोट जाओगे। मैं मन ही मन कहता, साले चूतिया दूसरे को बनाना। एक दिन की बात है, एक सुबह मैं मनोरंजन के पर्पस से मैगज़ीन उठाया। मैगज़ीन का फ्रंट पेज था कैंसर से 2 कदम आगे। मैं हिम्मत करके कुछ पढ़ना चाहा। पहला पॉइंट था, जब खांसी हो लगातार और जब देखे पेशाब में बदलाव आ रही है तो अब तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। फिर आगे पढ़ने की हिम्मत न हुई। उसके बाद उस मैगज़ीन को दोबारा हाथ न लगाया कभी। मेरी दादी को मरे हुए 5 साल हो गया था और मैं अभी नानी के साथ रह रहा था। मैं नानी को एक दिन हंसते हुए कहा, नानी आप बीड़ी पीती हो, बीमार पड़ जाओगी कभी। फिर क्या नानी बीमार पड़ी? डॉक्टर के जांच पड़ताल के बाद पता चला उसे भी कैंसर है। साल भर इलाज के बाद वह भी चल बसी। एक शाम लेटे लेटे मुझे रोना आ रहा था कि मैं इसी तरह से मर जाऊंगा ना। मेरे सारे सपने, प्यार, माँ बाप, पढ़ाई सारे अधूरे रह जाएंगे। फिर मुझे ख्याल आया कि ये ज़िंदगी तो पूरी है ही नहीं, बल्कि किसी की भी पूरी नहीं है। यहाँ सब अधूरे हैं। मेरे सारे दोस्त को कहता था कि जीना है तो अभी जी ले, यहाँ किसके पास समय है, आज है तो कल नहीं। मैं कोई संत के भांति बोल रहा था कि ये ज़िंदगी तो अधूरी है, तो पियो, खाओ, जियो। यहाँ घर के लोग मेरे शादी विवाह की चर्चा करने लग गए, पर मुझे पता था कि मैं तो शादी से पहले ही मर जाऊँगा। पर शादी तक जिंदा रहा और मेरी शादी भी हो गई। शादी के साल भर बाद एक शाम मैं और मेरी वाइफ छत पे बैठ के बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि मेरी दादी को मरे हुए 6 साल हो गए हैं और मेरी नानी को मरे हुए 3 साल, पर मैं आज भी जिंदा हूँ। मेरी वाइफ चौंकते हुए बोली, मतलब कि एक बात जो मेरे मन में दबी है, जो मैंने किसी से आज तक शेयर नहीं किया। मैंने सस्पेंस भरे अंदाज में कहा। उसने पूछी, क्या बात है ऐसी जो हमसे शेयर नहीं किए? मैंने कहा, ओके बताता हूँ। वो ये है कि हमें हमेशा से लगता था कि मुझे कैंसर है। वह सुनते ही ज़ोर से हंसी और बोली, और मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे दिल में छेद है और मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाऊँगी।